मौजूद नहीं है। उनका जस्द खाकी मौजूद है ताबूत में, जिसको तब्दील कर दिया गया है और अभी यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। उनके साथी अदील राजा वहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, जो कि हमेशा उनके साथ रहे, हर किस्म की ट्रांसमिशन में, उनके प्रोग्राम्स में उनका साथ होते थे। और अभी महबूब साथी को लेकर यहाँ पर अंदर जाहिर है कि बहुत ही मुश्किल एक लम्हा है। इस वक्त शहीद अरशद शरीफ का जस्द खाकी, वो शहीद जो अपने घर से 3.25 महीने से दूर था और वो चाहता था कि अपने शहर वापस आए, यहाँ पर शहर की फ़ज़ा में सांस ले, अपने घर वालों से जाके मिले। और आज शहीद अरशद शरीफ का जस्द खाकी उनके घर आया है ताकि उनके घर वाले उनका दीदार कर सकें। उनके अजीज़ व अकारब, उनके वो फैंस जो कि पूरे मुल्क से इस वक्त यहाँ पर उनके घर पर खराज अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वालिदा को हौसला देने के लिए, पुरसा देने के लिए, ताज़ियत देने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं AY न्यूज़ की फैमिली, सहाफ़ी बिरादरी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उनके प्रोड्यूसर अदील राजा, वो भाई की तरह अली उस्मान भी और इसके साथ उनकी फैमिली के लोग, वो तमाम तर लोग जो हैं वो उनके जस्द खाकी को लेके इनके घर के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त है, ना सिर्फ उनके ख़ानदान वालों के लिए, बल्कि मुश्किल वक्त है उन तमाम तर सहाफ़ियों के साथ जिन्होंने अरशद शरीफ के साथ काम किया, उन तमाम तर लोगों के लिए भी जो अरशद शरीफ का शो देखते थे, जो उनकी सहाफ़त से इंस्पायर्ड थे। एक ऐसा निडर सहाफ़ी जो कि कभी घबराया नहीं, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछने में भी, जो कभी घबराया नहीं, जो मर्जी हालात हों, जो कभी डरा नहीं। उन इलाकों में जहाँ पर ऑपरेशंस, बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे होते थे, शहीद अरशद शरीफ आप देखें गोलियों की तड़तड़ाहट से कभी नहीं घबराए, कभी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर वो पहुंच जाते थे। और जिस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज में हमने देखा, काशिफ अब्बासी साहब ने ये बात की थी कि वो अपने मौक़िफ़ पर डट जाया करता था, वो कभी उससे पीछे नहीं हटता था। जो बात समझ में आती थी उस हिसाब से वो, और सबसे पहले पाकिस्तानियत का नारा लगाते थे, सबसे पहले अपने वतन की बात करते थे और वो चाहते थे कि यहाँ से करप्शन का लूट मार का ख़ात्मा, और उसके लिए अपना किरदार वो अदा करते थे। वो हाईलाइट करते थे ऐसे पहलुओं को जो कि उनको लगता था कि वो माशरे के नासूर हैं और उनका ख़ात्मा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अनासर का ख़ात्मा नहीं होगा तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। तो अरशद शरीफ इसी बारे में जद्दोजहद करते रहे और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो चेहरा जो हमने देखा था, जो 3.25 महीने पहले जिस तरह से आपने तस्करा किया कि वहाँ पर से उनकी जो तस्वीर सामने आई थी उसमें कर्ब का पहलू भी था, फिर भी उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट ऐसी थी जिसमें दर्द पोशीदा था, जो ये बता रहा था कि वो किसी भी तरह से अपना वतन छोड़ना नहीं चाह रहे थे उस वक्त, लेकिन उनको जाना पड़ा। मतलब वो सऊबतें ने बर्दाश्त की। और साथ में जब उनका शो शुरू होता था पावर प्ले का, और उसमें अरशद शरीफ साहब कहते थे कि पाकिस्तान में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम, ये आवाज़ हम दोबारा नहीं सुन सकेंगे। लेकिन एक चीज़ थी कि उनको अगर अभी वो मौजूद होते तो उनको ये पता होता कि उनका पैगाम उस वक्त भी जब ये बात किया करते थे और अब भी करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, करोड़ों लोगों तक उनकी एक्सेस है। मेरी इस वक्त अगर मैं अपने व्हाट्सएप पे जाऊं या अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाऊं तो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिनके फेसबुक प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी, जिसके अंदर अरशद शरीफ का साहब का तस्करा नहीं होगा, व्हाट्सएप के स्टेटस में उनकी के लिए आंसू ना बहा रहा हो, उनके घर वालों के गम को महसूस ना कर रहा हो, उनके वालिदा की पहाड़ जैसे हौसले के हवाले से बात ना कर रहा हो। इस वक्त हम जहाँ भी कोई भी सोशल मीडिया पर, हम चाहे फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, ट्विटर खोलें, हर कोई अरशद शरीफ के हवाले से बात कर रहा है। और अरशद शरीफ की वही हंसती मुस्कुराती तस्वीरें, वो वीडियोस इस वक्त हमारे सामने आ रही है और हमारे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है उन तमाम तर लम्हों को आपके सामने रखना, क्योंकि ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अरशद शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो ऐसे आएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के, अपने सेट पे बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि उनका जस्ते खाकी, उनका घर वापस आया है, और फिर हम ये बात करेंगे कि उनको सफ़र आखिरत के लिए रवाना कर दिया गया है, और फिर ये बात करेंगे कि किस तरीके से उनको ज़मीन की आगोश की सपोर्ट कर दिया गया है। आपके सामने वो मनाजिर दिखाएंगे जिसमें इनका नमाज जनाजा दिखाया जाएगा। और ना सिर्फ ये हमने कभी ये वो चीज़ें जो हमने सोची नहीं थी,
अच्छा मदिया, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप सोचिए कि 2011-12 में पहली दफ़ा मेरा आमना सामना हुआ जब ये दुनिया टीवी में ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। उस वक्त इस्लामाबाद में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी बड़ा ये पोलाइटली और स्माइलिंग फेस। उसके बाद फिर आज टीवी में हमारा साथ रहा जब ये एज ए डायरेक्टर न्यूज़ वहाँ पर आए थे। 2013 के इलेक्शंस के मौके पर साथ काम करने का मौका मिला उस वक्त। उसके बाद फिर यहाँ पर ARY न्यूज़ में 2018 के इलेक्शंस की ट्रांसमिशन में साथ पैनल में बैठने का इनिशियली मौका मिला। फिर उसके बाद से लेकर तवातुर से मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में अरशद शरीफ साहब लाजमी तौर पर ट्रांसमिशंस का जुज़ होते थे। आप देखें इस्लामाबाद के अगर हम स्टूडियोज़ की बात करें तो वहाँ पर साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब, ये सारे मारिया, ये सारे बैठे होते थे और हम यहाँ से उनके साथ कनेक्ट करते थे। और एक एनवायरनमेंट होता था कि उसके अंदर हंसी भी होती थी, उसके अंदर मजाक भी होता था, उसके अंदर सीरियसनेस भी होती थी, उसके अंदर डिस्कशंस भी होते थे। द वेटेज ही यूज्ड टू ब्रॉट ऑन द टेबल, जिस तरीके से जो उनकी रिसर्च होती थी, मैं तो कहती ये और इसी वजह से कोई इनको इंटरप्ट नहीं करता था, कोई इंटरप्ट नहीं करता था, इंटरप्ट करते हुए भी डरता था। और जितने भी इनके शोज में सियासतदान, जितने भी गेस्ट आते थे, वो भी जब अरशद शरीफ साहब को ये सब पॉइंट रेस करते थे तो किसी की मतलब कोई इस पे आगे उनको काउंटर नहीं कर पाता था, क्योंकि वो तैयारी से बैठे होते थे कि वो तैयारी से बैठा हुआ है, वो कितनी रिसर्च करके बैठा हुआ है। अजहर फारूक इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहीद अरशद शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी उनके घर पर पहुँचा दिया गया है। बहुत दिक्कत आमेज़ मनाजिर हम वहाँ पर देख रहे हैं। अजहर अब तो ज़बान में वो कहते हैं जसारत भी नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकूँ। इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं अब जबकि उनका जस्ते खाकी उनके घर जो मनाजिर इस वक्त तो देखने को मिल रहे हैं वो यकीनन नाकाबिले बयान भी हैं, नाकाबिले दीद भी हैं। अरशद शरीफ मरहूम की जब जस्ते खाकी घर के अंदर पहुंचा तो उनकी वालदा, उनकी बेटी, उनके बाकी अली खाना जो है वो जस्ते खाकी के साथ लिपट कर जो है वो रो रहे हैं। और जितनी भी उनके करीबी अहबाब हैं, दोस्त अहबाब, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अहले महल्ला जो है, ख़वातीन बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा रश जो है वो लगा हुआ है घर के बाहर भी। तो जो ही जस्ते खाकी घर के बाहर पहुंचा था तो उस वक्त ही दिक्कत अमेज मनाजिर जो है देखने को मिल रहे थे। तो इस वक्त की कैफियत ऐसी ही है जो नाकाबिले बयान है, नहीं बयान की जा सकती, क्योंकि अरशद शरीफ एक हंसता मुस्कुराता चेहरा था जो कि ना सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, अपने खाना के साथ, बल्कि हर मिलने वाले के साथ उसका जो एक रवैया था वो नाकाबिले बयान है। हमेशा उसने अपने दोस्तों को भी साथ मोहब्बत भी दी, शफकत दी, और जिस अंदाज से इस दुनिया से वो रुखसत हुई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि घर के अंदर जो है वो माहौल पहले की तरह, पहले से ज़्यादा जो है वो मैं तो कहूँगा कि सोगवार नज़र आ रहा है। तमाम जो उनके अच्छा अजहर, ये बताइए हमें कि ज़ाहिर है कि दोस्त अहबाब पहुँच रहे हैं, आम शहरी पहुँच रहे हैं, अब बाकी सारे लोग पहुँच रहे हैं, और सियासी शख्सियात में से किस किस की आमद की तवक्को है अभी? ये सियासी शख्सियात अभी पहुँचेंगी। ये तो तांता बंदा रहा है तो 3 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, बिलखसूस जो PTI की लीडरशिप है वो तो तकरीबन सारी यहाँ से होके गई है। सदर मुलाकात गए हैं, PTI की चेयरमैन इमरान खान होके गए हैं, PTI की जो दूसरी लीडरशिप है वो मुसलसल जो है वो रही है, उनका इजहार करती रही है अहले खाना के साथ। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे और सियासी लीडरान जो है वो यहाँ पे आएंगे, और इस सिराजुल हक जो है वो कल शाम को आए थे। तो इस वक्त तो बाहर जो है, घर के बाहर वो भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मोहब्बत इस अंदाज से है कि शहरियों ने आज पूरी गली में फूल निछावर किए हैं उनके घर के बाहर। जैसे उनकी वालदा की ख्वाहिश भी थी कि वो चाहती हैं कि उनके बेटे का जनाजा जो है वो फूलों से लदा हो, और लोगों ने इस तरह से ऑनर किया कि उनके घर की बाहर जो गली है वो उस वक्त फूलों से भरी हुई है। इस गली की हवाएं ही और है, आप देख भी सकते हैं, इस गली की खुशबू ही और है, इसका नज़ारा ही कुछ और है। वो ख़वातीन, वो बच्चे और जिन्होंने अपने स्कूलों को जाना था, वो स्कूल पर जाने से पहले यहाँ पर आके अपनी तरफ से नजराना कीदत फूल के। और मदिया, आपके इल्म में है कि पहले बताया भी किस तरह से करते थे कि जब अरशद शरीफ साहब वॉक करने के लिए जाते थे तो उनके अहले इलाका अक्सर और बेशतर उनके साथ जाया करते थे, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन करते थे। इवन हम भी बाहर जाएं अगर तो हमारे साथ भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अरशद शरीफ साहब से मुतालिक पूछा जाता है, दीगर साथियों से मुतालिक पूछा जाता है, तो सोचें अरशद साहब खुद जब जाते होंगे तो उस वक्त क्या मंजर होता होगा। इस वक्त एक रिक्वेस्ट जो आप तमाम तो लोगों से करनी है, देखें इस वक्त अरशद शरीफ साहब
2.25 महीने बाद अपनी फैमिली के पास वापस लौट के गए। उनकी फैमिली को ग्रीव करने दीजिए। और खुदारा ये जो यूट्यूबर्स वहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज़ अपने मोबाइल से उनकी फैमिली की वीडियोस मत बनाइएगा। अरशद शरीफ साहब बहुत प्राइवेट इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों से मुतालिक अपनी कोई भी ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं लगाई थी। तो खुदारा आप भी उसका एहतराम कीजिएगा और उनको ग्रीव करने दे, उनको रोने दे, उनको उनके जस्ते खाकी से लिपट कर रोने दीजिए। समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि इस वक्त वो ट्रॉमा की कैफियत में है, उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा। तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके घर में दंदनाइए मत।